साल 1903, स्थान उड़ीसा। मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। इसी वर्ष कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीब 119 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर शापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के वक्त इस मंदिर में से नर्तकी की आवाज़ें आती है। ऐसे ही कई रहस्य हैं जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है। इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय बदल देती है। क्या छुपाना चाहती है भारत सरकार भी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सभी का स्वागत है अध्यात्म इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें भारत सरकार भी छुपाना चाहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनम्र सी आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही इसे देश की सबसे बड़ी 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इसके साथ ही ताकतवर बड़े घोड़े इसे खींच रहे हों, और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली ललिमा ने पूरी मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु सरीखे प्रकाश मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है और ये पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को सांप के कारण कोढ़ रोग शुरू हो गया था। उन्हें इससे बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया और इनके रोग का अंत हो पाया। इसके बाद शाम ने भगवान सूर्य देव का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। शाम ने इस मूर्ति को अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है, लेकिन लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उनके नर्तकियों की पायल की झंकार आपको सुनाई देगी, जो कभी किसी समय यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी।
इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के कारण समुद्र से गुजरने वाले नाव व जहाज जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपने नाव को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए थे। यह पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था और इसके कारण ही मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण खंभों का संतुलन बिगड़ गया और जिसके कारण और परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और ना ही ऐसे किसी चुंबकीय पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिर को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इसी कारण मंदिर के पंडों ने प्रधान मूर्ति को हटाकर बरसों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पूरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ की मूर्ति अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद बंद हो गई। इस कारण तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। मंदिर गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में मंदिर को खोजा गया, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा। तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और पूरी तरह से इसे रेत से भर दिया। ऐसा इसलिए ताकि यह इसी तरह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वह अभी तक बंद है। बाद में ASI ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 119 साल बीत गए और आज भी यह बंद है। आखिर क्या वजह थी इसको बंद करने की? और दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।